हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे बॉटनी के डीएसई के चौथा यूनिट को आज हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। और इस पर दो लेक्चर आपको देखने के लिए मिलेंगे। हर यूनिट पर दो दो लेक्चर दे करके मैं कंप्लीट कर रहा हूं दोस्तों। आई होप आप सब लोग इनको देखते होंगे। ये बना बुनाया भोजन है, बस आप लोगों को खाना है, ठीक है। तो आप सब लोग नोट्स बनाते जाएं, जितना पॉसिबल हो आप सब लोग इनको नोट्स बनाते जाएं। अगर आपको परीक्षा अच्छा से पास करना है तो खुद सर्च करने में बैठेंगे तो आप और परेशान हो जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए वहां से जाके नोट्स बनाने से अच्छा है जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप लोग बनाते जाएं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर पर आपका केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। अगर आप केमिस्ट्री नहीं समझते हैं दोस्तों तो चैनल में जाना और केमिस्ट्री विनर MK सर लिखना यूट्यूब पर जा करके आपको पूरा हमारा वीडियो मिलेगा, चैप्टर वाइज मिलेगा। और अभी हम रन कर रहे हैं, चौथा चैप्टर को पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में। अप्रैल तक पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पहला टॉपिक है हमारे पास, जो होस्ट पैरासाइट होते हैं उनका रिलेशन आज हम देखेंगे। इनका परिभाषा क्या है, इनके कॉन्सेप्ट क्या है, इनको अच्छे ढंग से समझेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। होस्ट पैरासाइट रिलेशन क्या होते हैं? उन बायोलॉजिकल इंटरेक्शन को कहते हैं जिसमें एक जीव परजीवी के रूप में दूसरे जीव अर्थात जो होस्ट का उपयोग करता है ना। देखते हैं पैरासाइट का मतलब क्या होता है। वह जीव जो भोजन पोषण और आवास के लिए मेजबान पर निर्भर रहता है और अक्सर मेजबान को हानि पहुंचाते हैं। मतलब अ, परजीवी का मतलब क्या है, जैसे कि अमरबेल जानते हैं सब लोग, ठीक है। और जू वगैरह जानते हैं। और उनको क्या कहते हैं, जोंक, जो दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं और वहीं से अपने भोजन प्राप्त करते हैं दोस्तों। और जिस जीव पर वो आश्रित रहते हैं उनको वो नुकसान पहुंचा देते हैं, ठीक है, और अपना फायदा कर लेते हैं। वो होते हैं हमारे पास परजीवी। परजीवी का नाम से ही पता चल रहा है, जो परजीवी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। और होस्ट क्या होते हैं? वह जीव जिस पर जो परजीवी होता है वह निर्भर होता है और जिसे पैरासाइट्स से नुकसान या रोग हो सकता है, ठीक है भाई। बिल्कुल, मान लीजिए कोई जानवर है, उस पर अगर जू है या कोई और भी जो जीव जो उस पर आश्रित है, जैसे जोंक है मान लीजिए, और उसके शरीर पर चिपका हुआ है, तो जिस जीव पर परजीवी आश्रित रहता है उसे हम होस्ट कहते हैं, मेजबान कहते हैं हिंदी में। प्लांट पैथोलॉजी में यह संबंध विशेष महत्व रखता है, क्योंकि अधिकांश पौधे जीव अधिकांश जो रोग होते हैं पौधे पर वो होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन के कारण होता है। कैसा है नोट्स, एक्चुअल में अच्छा है। परिभाषा देखते हैं। हमारे पास जो परजीवी होती है ना, पैरासिटीज में जो होती है वह बायोलॉजिकल एसोसिएशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म परसाइट पैरासाइट दूसरे ऑर्गेनिज्म मतलब होस्ट पर निर्भर रहता है और उससे पोषण प्राप्त करता है, जबकि होस्ट को हानि होता है। बिल्कुल, दूसरा है हमारे पास इनका और परिभाषा। होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप वह संबंध होता है जिसमें प्लांट पैथोजेंस जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोडा आदि होस्ट प्लांट के कल सेलुलर और साइकोलॉजिकल है ना फिजिकोलॉजिकल सिस्टम का उपयोग करते हैं और डिसीज उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल भाई, उनके शरीर में चिपका रहेगा, उनके ब्लड को चूसने लगेगा तो भाई नो डाउट क्या होगा, बीमारी तो फैलाएगा ही फैलाएगा। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है ये भी आप देख लीजिएगा, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। पैरासाइट और होस्ट का बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस। परजीवी हमेशा छोटे, कमजोर और एडाप्टेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म पैरासाइट के ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए सोर्स प्रदान करते हैं। निर्भरता का बात करेंगे इनका, तो जो पैरासाइट होते हैं पोषण और शेल्टर और रिप्रोडक्शन के लिए होस्ट पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। अब ये आपका देख सकते हैं इनको हानि कैसे पहुंचाते हैं, इनका पॉइंट दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। इनके टाइप्स हैं, ये भी आप देख लें। इसके टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ द होस्ट पैरासाइट रिलेशंस, इसके प्रकार क्या है ना, देख सकते हैं। अनिवार्यता परजीवी यहाँ लिखा हुआ है। और दूसरा है आपका
विकल्प परजीवी है ना, जो परजीवी होते हैं ना वो अलग अलग विकल्प लेकर के चलते हैं। एक से भोजन नहीं मिलेगा तो दूसरे के पास चला जाएगा। तीसरा है, वीडियो को रोक रोक के देखते जाना, ठीक है। सेमी पैरासाइट, अर्ध परजीवी। अर्ध परजीवी क्या है? पैरासाइट होस्ट पर निर्भर रहता है लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स स्वतः सिंथेसाइज कर सकता है। ये इसके अलग अलग टाइप्स हैं दोस्तों। बहिर्वासी परजीवी, ये भी है। पैरासाइट होस्ट के सरफेस पर निर्भर रहता है, न्यूट्रिएंट सरफेस से एब्जॉर्ब करता है। एग्जाम्पल है हमारे पास अलग अलग इनका। पांचवा है, ये छठवा प्रकार है, निमेटोड मृतक परजीवी है, निक्रोट्रॉफिक पैरासाइट्स, ठीक है। ये सभी बच्चे आप लोग वीडियो को रोकते जाना और समझते जाना इनके कंपोनेंट क्या है। हेडिंग हेडिंग जो बता रहा हूँ ना उनको नोट डाउन करते जाना। होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन क्या है, कि मुख्य घटक क्या है। तो यहाँ पर मेजबान की प्रतिरोधक क्षमता है, और पैरासाइट आपका वायरलेंस है, परजीवी की रोगजनक क्षमता है इसके अंतर्गत। और इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को मैंने रोक रोक के बताया। आई होप आपने इनको देखा होगा ध्यान से स्टूडेंट्स। चलिए अब चलते हैं मेजबान परजीवी संबंध, रोग चक्र और पर्यावरण संबंध की ओर। इंट्रोडक्शंस क्या है? होस्ट पैरासाइट रिलेशन वह बायोलॉजिकल संबंध है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी अन्य ऑर्गेनिज्म पर निर्भर रहता है। प्लांट पैथोलॉजी में यह पैरासाइट्स अक्सर फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोडा या इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स वह परजीवी होते हैं जो होस्ट पर उपयोग कर अपना पोषण प्रदान करते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। फिर वही चीज आ गया, होस्ट क्या चीज होते हैं हमारे पास? वह पौधा और जीव हो सकता है जिस पर पैरासाइट निर्भर होता है और जो उससे प्रभावित होता है। डिसीज साइकिल क्या होते हैं? किसी रोगजनक की वह जीवन चक्र जिसमें यह हैबिट्स को इन्फेक्ट करता है और फैलता है और अगले होस्ट को प्रभावित करता है। इन्वायरमेंटल रिलेशंस में देखा जाता है कि जो टेम्परेचर है, आर्द्रता है, अर्थात जो हीट कहा जाए, और वर्षा, प्रकाश, मिट्टी की स्थिति आदि रोग के विकास और सेवेरिटी को कैसे प्रभावित करते हैं। ये सब चीजें इनके अंतर्गत आते हैं। इनके परिभाषा आप देख सकते हैं जैसे कि आपने ऊपर में देखा है। अब इसके टाइप्स है, ये अलग अलग इनके प्रकार हैं, अगर आप चाहें तो थोड़ा फिर देख सकते हैं। हाँ, अगला हमारे पास जो टॉपिक है डिसीज साइकिल है, रोग चक्र है। देखो मैं चाहता तो एकदम पीडीएफ भेज देता, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि कोई आदमी थोड़ा से ट्रेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और एक एक इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इतना तो समझदार हो कि वीडियो को रोक करके थोड़ा थोड़ा जितना आपको जरूरत है आप नोट्स बना सकते हैं, ऐसा तो कर सकते हैं। 15 पेज 10 10 पेज को आप थोड़ा से कवर करते जाएं अपने अकॉर्डिंग। खुद को मेहनत करना पड़ेगा, है ना। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे भाई आप पास होना भी मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए समय अभी करते जाओ। डिसीज साइकिल किसी पैथोजेन की उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें यह होस्ट की इन्फेक्ट करता है, जो होस्ट है उनको क्या करता है? इन्फेक्ट करता है, मल्टीप्लीफी करता है और यह अन्य होस्ट में फैलता है। वो मल्टीपल होते हैं। डिसीज साइकिल के चरण क्या है? तो पहला चरण है रोगजनक प्रवेश करना, फिर प्रवेश करके आगे उनके जो पैरासाइट होस्ट टिश्यू के अंदर क्या करना है? अंदर जा करके उनको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। फंगल पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया पैथोजेंस होते हैं। फिर तीसरा इनका श्रेणी है इन्फेक्शन, संक्रमण, है ना। पैथोजन होस्ट के सेल में कॉलोनाइज करता है। कॉलोनाइज करने का मतलब क्या है? कॉलोनी बनाता है, ग्रुप बना लेते हैं। होस्ट सेल डैमेज हो करके उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अगला है उपनिवेश निर्माण, वही जो आपको बताया मैंने आपको। फिर आपका यही हेडिंग हेडिंग नोट करते जाना, रिप्रोडक्शन, प्रजनन है इनका, ये सब चीजें आप लोग करते जाएंगे। दोस्तों थोड़ा सा थ्योरी जरूर है, आप लोगों का मन बोर जरूर हो रहा होगा कि कब ये सिलेबस खत्म हो, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आपको कहीं से आप पढ़ें, इस तरीके से आपको पढ़ना होगा।
अस्तित्व बनाए रखना 7वां पॉइंट है। अब चौथा इनका मेन हेडिंग का इन्वायरमेंटल रिलेशन, जिसको आप हेडिंग में देख रहे थे। इन्वायरमेंट का रोगजनक और होस्ट पैरासाइट का इंटरेक्शन पर प्रभाव बड़ा पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। जो आपका टेम्परेचर है वो भी प्रभावित करता है, मॉइस्चर है वो भी प्रभावित करता है, लाइट भी प्रभावित करता है, सॉइल फैक्टर भी प्रभावित करता है, विल्ड वाइंड एंड रेन भी प्रभावित करता है। होस्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, और डिसीज आपका ट्रायंगल्स अर्थात रोग त्रिभुज क्या है, ये सब इनके पार्ट हैं। देखते जाना, धीरे धीरे से सब चीज समझ आएगा। ये लास्ट उदाहरण वगैरह ज्यादा हमको नहीं करना, इसको छोड़ देना, निष्कर्ष भी छोड़ देना। अब दोस्तों हमारे पास जो अगला टॉपिक है, पौधा में जो रोग का प्रसार कैसा होता है, चलो इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर लास्ट वीडियो हमारा छोटा हो जाएगा। प्लांट डिसीज आपका कैसे होता है, इसका प्रसार कैसा होता है, डिस्मिनेशन क्या होता है, इनका परिभाषा क्या है। जो प्रसार का अर्थ है किसी रोगजनक या पौधे रोग का एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलना। बिल्कुल भाई, नाम से पता चल रहा है। प्लांट पैथोलॉजी में रोगजनक का प्रसार का एक महत्वपूर्ण घटक है। रोग का प्रसार यह निर्धारित करता है कि डिसीज जो होते हैं वो कब और किस गति से फैलता है, उनको बताना। प्रसार के अध्ययन से यह रोग नियंत्रण की रणनीति तैयार कर सकते हैं। रोगजनक का प्रसार करना, पौधे जो होते हैं रोगों का प्रसार मुख्यतः 4 प्रकार से होता है, देख सकते हैं चारों अलग अलग है। प्राकृतिक है, मानव है, और मानव क्रियाकलाप है, संवहनीय जीव है, और बीज और पौधा के सामग्री से हो सकता है। हवा का प्रसार, हवा द्वारा भी प्रसार होता है। बिल्कुल सभी जानते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं हवा के माध्यम से फैलते हैं। अब है दोस्तों हमारे पास ये हवा के माध्यम से किस तरह से फैलते हैं, आप लोग नोट डाउन करते जाना। अब देखो पानी के द्वारा, अब ये इजी चीज है, एकदम इजी है। हमारे पास जो पानी से कैसे फैलते हैं, जो वाटर होते हैं उसके माध्यम से भी हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं वो फैलते हैं, पैथोजेंस होते हैं। अलग अलग है, इनके भी पार्ट है। आप लोग एक बार वीडियो को रोकना, फिर देखते जाना, समझ आ जाएगा। जीवित वाहक से, हेडिंग हेडिंग को बताते जा रहा हूँ। जीवित वाहक से भी फैल सकता है, जैसे कि इंसेक्ट, वेक्टर, निमेटोडा, ये सब से। जो पक्षी है और एनिमल है उससे भी फैल सकते हैं, ये हेडिंग हेडिंग दिया है। हेडिंग हेडिंग को ही आप लोग को नोट करते जाना है। ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी से भी फैल सकता है, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी से भी फैल सकता है। तो ये अलग अलग इनके टाइप्स है, इसका मैकेनिज्म है दोस्तों, आप लोग इनको चिन्ह लगाते जाएं और पढ़ते जाएं। सीड एंड प्लांट मटेरियल ट्रांसमिशंस, इससे भी हो सकता है, जो बीज है उससे भी हो सकता है, प्लांट मटेरियल से भी हो सकता है ना। और आपका सॉइल, मिट्टी से भी हो सकता है, मिट्टी से भी फैल सकते हैं हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो ये अलग अलग इनके टाइप्स हैं, आपने थोड़ा सा इनको देखा, 2-3 पेज आपको इनको थोड़ा सा कर लेना है, ये सब चीज आपको याद नहीं करना है। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में एंजाइम के जो महत्व है ना उनको हम लोग देखेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, एंजाइम का जो महत्व है उनको भी आप कर सकते हैं, इसी वीडियो में कवर कर लें क्या, ज्यादा टॉपिक तो नहीं होगा, कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एंजाइम का महत्व। एंजाइम जो होते हैं विशेष प्रकार के बायोलॉजिकल उत्प्रेरक होते हैं, जो अभिक्रिया के दर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जो किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन की गति को बढ़ाते हैं बिना स्वयं रिएक्शन में स्थायी रूप से बदलने के। और जो प्लांट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल में एंजाइम की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक होते हैं। प्लांट पैथोलॉजी में पैथोजेंस प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम होस्ट टिश्यू को क्या कहते हैं, डिग्रेड करके आपका जो डिसीज होते हैं उसको डेवलपमेंट में मदद करते हैं। एंजाइम की परिभाषा क्या है, ये टॉपिक आने लायक है, इस टॉपिक को आप लोगों को नहीं छोड़ना है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। इसको भैया नोट्स बनाओ, सभी लोग नोट्स बनाओ भाई, इसको नोट्स बनाओ यार सभी लोग। अच्छा है, देखते हैं परिभाषा क्या है। एंजाइम ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिएक्शन की गति को बढ़ाते हैं और रिएक्शन करते हैं और स्वयं अप्रभावित रहते हैं। जैसे एंजाइम को देखें तो सभी जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं,
ठीक है दोस्तों, जिस तरह से एक ताला एक विशेष प्रकार के चाबी से खुलता है, वैसे ही एक विशेष प्रकार की बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कराने के लिए एक विशेष प्रकार के एंजाइम की हमको रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। देखते हैं यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है, एंजाइम जो सबस्ट्रेट पर एंजाइम आता है और एंजाइम आ करके उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। एंजाइम का महत्व देख सकते हैं, बहुत इजी है, देख सकते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन को करने के लिए मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में इनका विशेष रोल है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, रेस्पिरेशंस, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ये सब में प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। पैथोजेंस प्रोड्यूस्ड एंजाइम इन द प्लांट डिसीज, सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम। हाँ, ये सब ज्यादा आपको नहीं लिखना है, बीच वाले पार्ट को, फंक्शन वगैरह दिया है इसका। अब देख पा रहे हैं आप लोग इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। देखते जाना, समझते जाना, तो सब चीज समझ में आएगा। ये देखो, है ना, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में, प्रोटीन के डिग्रेडेशन में, और लाइपेज एंड फास्फोरिलेज, लाइपेज एंजाइम बनाने में, है ना, टॉक्सिन रिलेटेड एंजाइम बनाने में। ठीक है, कर लेंगे सब चीज को, वीडियो को थोड़ा रोकते जाना। आप सबने पढ़ा होगा नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स का रेगुलेशन, रेस्पिरेटरी एंजाइम, ये सब चीज आप जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो रहा, इसीलिए मैंने कंप्लीट कर दिया। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉक्सिन इन पैथोजेनेसिस एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन, रोग जनन में विष और संक्रमण का तरीका क्या है उसको देखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते रहना, समझते रहना। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना। थोड़ा भी अगर मैं मदद कर रहा हूँ आप लोगों का, तो कमेंट करके बताना कि आपके वीडियो से मदद मिल रहा है सर। यही आप मुझे बताते जाएं दोस्तों, क्योंकि आप सलाह भी और दे सकते हैं। ठीक है, अगर सलाह देना चाहें तो इस चीज पर वीडियो बनाओ सर करके सलाह दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, काफी मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में, इसीलिए वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा सभी लोग। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।